हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का अपनी चैनल रिश्ता क्लासेस में फिर से स्वागत है। तो आज हम क्लास 12th का बायोलॉजी का आंसर सी सेट सी का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन लेकर आए हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो 100% करेक्ट है मेरे प्यारे दोस्त, 100% करेक्ट है। तो आइए आपका समय का वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपका अगला सब्जेक्ट का भी तैयारी करना है मेरे प्यारे दोस्त। तो आइए क्वेश्चन नंबर को 1 से शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये सेट सी क्या है मेरे प्यारे दोस्त? सेट सी का है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। बताइए, आज सॉल्यूशन के साथ बताएंगे, खाली ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त। बताइए, निम्नलिखित में से किस विषाणु में बिलोमा ट्रांसक्रिप्टोज एंजाइम है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए किसमें है मेरे प्यारे दोस्त? एच आई बी में है मेरे प्यारे दोस्त, एच आई बी में है मेरे प्यारे दोस्त। आज खाली ऑप्शन बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन ड्रग डोपामिन परिवहन के बाधा डालता है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए कौन डालता है मेरे प्यारे दोस्त, कौन डालता है? कोकाइन है जो डालता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। दूध से दही बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है मेरे प्यारे दोस्त? ए B12 का मात्रा बढ़ता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 पे, निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए कौन करने वाला कारक है मेरे प्यारे दोस्त? कौन है मेरे प्यारे दोस्त, कौन है? ये अस्टाइटिन है जो है मेरे प्यारे दोस्त, अस्टाइटिन है जो है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? बताइए मेरे प्यारे दोस्त, कौन युग्म गलत है मेरे प्यारे दोस्त? कौन युग्म गलत है मेरे प्यारे दोस्त? ए डी है जो युग्म गलत है मेरे प्यारे दोस्त। आज सिर्फ आंसर ही बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त, इसके बाद सॉल्यूशन फिर से करेंगे मेरे प्यारे। निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल नाइट्रोजन की स्थिरीकरण कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त? कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। बताइए कौन कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त? ये इनमें से सभी है मेरे प्यारे दोस्त जो कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद में से नियंत्रित किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है? ए बाइसिलस थुरेंजियसिस के मदद से किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में एक है मेरे प्यारे दोस्त? कौन है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए कौन है मेरे प्यारे दोस्त? ये स्पोरोफोलेनिन है मेरे प्यारे दोस्त, स्पोरोफोलेनिन है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आवृतबीजी पौधे में परागकण को निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका उपस्थित होता है? परागकण में कौन सा कोशिका उपस्थित होता है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए कौन सा कोशिका उपस्थित होता है? ये जनन कोशिका होता है मेरे प्यारे दोस्त। नहीं नहीं मेरे प्यारे दोस्त, डी होगा इसका, टी होगा, ये भी दोनों होगा मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में से किस बीज में परिपूर्ण दोष पोष नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्त? परिपूर्ण पोष नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्त। बताइए किसमें नहीं होता है? गेहूं में नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्त, गेहूं में नहीं होता। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। निम्नलिखित में किस बीज में एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं? बताइए मेरे प्यारे दोस्त। ये इनमें से सभी होगा मेरे प्यारे दोस्त, इनमें से सभी होगा मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। घास के परिवार में बीजपत्र को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए घास का परिवार में बीजपत्र को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त? अस्कुटे स्कूटेलम कहा जाता है, स्कूटेलम कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। त्रिसंलायन के पश्चात भ्रूणकोश की कौन सी कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए कौन बन जाती है मेरे प्यारे दोस्त? एक केंद्रीय कोशिका है जो बन जाती है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका में पराग नलिकाओं को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका है मेरे प्यारे दोस्त, निभाता है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए कौन निभाता है मेरे प्यारे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 14 पे चलिए मेरे प्यारे दोस्त। तंत्रूप समुच्चय मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिक वनमानुष की तरह थे मेरे प्यारे दोस्त? बताइए कौन? ये ड्रायोप्रिथिक्स थे जो अत्यधिक वनमानुष की तरह थे मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज विषाणु जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है? बताइए मेरे प्यारे दोस्त, बताइए कौन करता है मेरे प्यारे दोस्त? ये प्रीमियज करता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। किसने बताया कि दुई कुंडली डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार के योग से पायरिमिडीन नाइट्रोजन क्षार के योग बराबर होता है? बताइए मेरे प्यारे दोस्त किसने बताया था मेरे प्यारे दोस्त? किसने बताया था? ये 4 गाफ ने बताए थे मेरे प्यारे दोस्त। इसका आंसर डी होगा मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। एक प्रारूपी न्यूक्लिक
सोम का बना होता है मेरे प्यारे दोस्त, न्यूक्लियो सोम बना होता है मेरे प्यारे दोस्त, किसका बना होता है मेरे प्यारे दोस्त बताइए 18 का। ये डीएनए के 200 क्षार युग्म के बना होता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। हर्ष एवं चेज ने अपने प्रयोगों के आधार पर क्या बताया मेरे प्यारे दोस्त बताइए, क्या बताया था मेरे प्यारे दोस्त? ये विषाणु से प्रोटीन निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है, ये बताए थे मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। अभिव्यक्त का अलग होना, अभिव्यक्त का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त बताइए? सारा 100% करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्त। बताइए क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त? ये संबंधन कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन कथन अनुवांशिक कूट के बारे में गलत है मेरे प्यारे दोस्त बताइए? कौन है ये? जो डी है सभी कूट पर कुछ अम्ल अमीनो अम्ल का कूट गलत है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर गुजर नहीं सकता, क्योंकि डीएनए में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? क्या होता है जो गुजर नहीं सकता है मेरे प्यारे दोस्त? क्या होता है जो नहीं गुजर सकता? ये हाइड्रोफिलिक होता है मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए नहीं गुजर सकता। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। पीसीआर में प्रयोग किए जाने वाला ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त बताइए? किस जीवाणु से पृथक किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए मेरे प्यारे दोस्त, किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? थायरन एक्विटेक्स से किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। बीटीजी 20 प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मारता है मेरे प्यारे दोस्त बताइए? क्यों नहीं मारता है मेरे प्यारे दोस्त? क्यों नहीं मारता है मेरे प्यारे दोस्त? बीटीजीवी का आंसर ए होगा। बीटीजीवी प्रोटीन का निष्क्रिय है मेरे प्यारे दोस्त, इसीलिए इसका आंसर होगा 25। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। सूत्रकृमि मेलबगेडाइन का इनकोगोनियस का तंबाकू के कोई पौधे में संक्रमित होने पर रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे दोस्त बताइए? क्वेश्चन नंबर 25 का मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 25 का मेरे प्यारे दोस्त, ये आरएनए अंतरक्षेप के कारण होता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में किस एंजाइम की कमी के दूर करने के लिए किया गया था मेरे प्यारे दोस्त बताइए? जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी के दूर करने के लिए किया गया था मेरे प्यारे दोस्त? किया गया था मेरे प्यारे दोस्त एडिनोसिन डीएमिनोज नेज के कारण मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। एक अमेरिकन कंपनी में ने 1997 में भारतीय बासमती चावल के किस किस्म के संकलन कराकर नए बासमती किस्मों पर एक अब अधिक प्राप्त कर लिया था मेरे प्यारे दोस्त? एक अधिक प्राप्त कर लिया था मेरे प्यारे दोस्त बताइए? बताइए मेरे प्यारे दोस्त। ये IR36 मेरे प्यारे दोस्त, IR36 मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। कौन मानव प्रोटीन प्रथम पाराजीवी गाय रोजी को दूध मिलता है मेरे प्यारे दोस्त बताइए? बताइए मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 28 का बताइए मेरे प्यारे दोस्त। इसका आंसर अल्फा लैक्टोबैक्टोबैसिलम एल्बुमिन होता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। शुक्रजनक नलिकाओं में निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं पाई जाती है मेरे प्यारे दोस्त बताइए? शुक्रजनक नलिकाओं में निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं पाए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त? 29 के बताइए। 29 का डी होगा मेरे प्यारे दोस्त, डी होगा मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। भ्रूण के पाद में अंगुलियों संगर्भता के माह के अंत में विकसित होते हैं, 2 माह के होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। इसका आंसर बी होगा मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं मेरे प्यारे दोस्त बताइए? क्वेश्चन नंबर 31 को ये इनमें से सभी है मेरे प्यारे, जो बनते हैं सभी है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। शुक्राणु की किस संरचना के अंडाणु के निषेचन के मदद करने वाला एंजाइम होता है, जो शुक्राणु की किस संरचना के अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं मेरे प्यारे दोस्त बताइए? ये क्रोमोसोम में मदद करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है मेरे प्यारे दोस्त बताइए? कौन कोशिका अगुणित है मेरे प्यारे दोस्त? ये द्वितीय कंडक है जो अगुणित है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। भारी मात्रा में कार्पस ल्यूटियम स्रावित प्रोजेस्टेरोन की मुख्य भूमिका क्या है मेरे प्यारे दोस्त बताइए? 34 का क्या होगा आंसर? इसका ए होगा मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर को अधिक का होता है, उसका परिधारण हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त बताइए? क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त? क्या कहलाता है? इसका आंसर बी होगा, इंट्रो यूरेटाइन ट्रांसफर कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त बताइए? अपघटन के कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? क्या कहते हैं? इसका आंसर सी होगा, अपरद कहते हैं, अपरद कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? प्राथमिक मंच छपी कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त।
मांस अच्छी कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। मृत कार्बनिक सामग्री या अपराधों को खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाला को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का बताइए मेरे प्यारे दोस्त। ये अप्रदाहरी कहलाता है, अप्रदाहरी कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑफरिस का प्रागणीय अभिक्रमक है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। निम्नलिखित में कौन ऑफरिस का प्रागणीय अभिक्रमक है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। 39 का क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, इसी होगा माछिक की एक गति होगा मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में कौन प्रक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। कौन जनसंख्या का घनत्व का घटाता है मेरे प्यारे दोस्त, कौन घटाता है, ये भी दोनों होगा मेरे प्यारे दोस्त। मृत्यु से भी घटता है, उत्परावना से भी घटता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके प्रयोग के से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया गया मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का मेरे प्यारे दोस्त ये सलब है मेरे प्यारे दोस्त, सलब इसका आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 42 का लाइकेन किसका उदाहरण है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। लाइकेन किसका उदाहरण है मेरे प्यारे, ये सहोपकारिता का है मेरे प्यारे दोस्त, सहोपकारिता का उदाहरण है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज में डीएनए के स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है, बताइए मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 43 का बताइए मेरे प्यारे दोस्त, ये हार्वर्ड बोयर ने बताए थे मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित को डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव हुआ मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 का बताइए मेरे प्यारे दोस्त, ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज के से हुआ मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन के अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, किसमें किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, किसमें किया जाता है, इसका बायो रिएक्टर में किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। डीएनए द्विकुंडली की दोनों लड़कियों का आधार लड़ी लड़ियों का आधार स्तंभ किसका बना होता है, बताइए। दोनों लड़ियों का आधार किसका बना होता है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए किसका बना होता है। क्वेश्चन नंबर 46 का बताइए मेरे प्यारे दोस्त, 46 का बताइए। इसका शर्करा और फॉस्फेट के बना होता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। डीएनए के खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक है मेरे प्यारे दोस्त, डीएनए को एक ही प्रतिबंध को एंडोन्यूक्लियस से काटा जाए मेरे प्यारे दोस्त, इसका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरह जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। किस इलेक्ट्रोड की तरह जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। बी होगा एनोड के जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, एनोड पे जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम जहां कोलोनिंग संवाहक का प्रतिक्रिया प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं, वो आर आई कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो आर आई कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, 50 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी है मेरे प्यारे दोस्त, 50 का बताइए मेरे प्यारे दोस्त। ये होता है डी होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये सी दोनों होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोग जनक कैसा जीव है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोग जनक कैसा जीव है मेरे प्यारे दोस्त, कैसा जीव है मेरे प्यारे दोस्त, कैसा जीव है, ये प्रोटोजोया है मेरे प्यारे दोस्त, प्रोटोजोया है। आइए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में कौन बीमारियां कीट रोगवाहकों के द्वारा संचारित होती है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। कौन होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, डी होता है, ए बी और सी दोनों होता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। निम्न विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरन किस प्रकार का रोध है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। किस प्रकार का है मेरे इंटरफेरन मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 53 का बताइए मेरे प्यारे दोस्त, ये साइटोकाइनिन रोध है मेरे प्यारे दोस्त, साइटोकाइनिन रोध है। आइए क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। क्वेश्चन नंबर 54 का बताइए मेरे प्यारे दोस्त, ए बी लसीकानु के लिए है मेरे प्यारे दोस्त, बी लसीकानु के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। न्यूरोग्राफ्ट अस्वीकृत को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 को बताइए मेरे प्यारे दोस्त, ये प्रतिरक्षा निरोधक लेने पड़ता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में कौन अंग प्राथमिक लसिका
काव्य अंग है बताइए मेरे प्यारे दोस्त। कौन प्राथमिक लसी काव्य अंग है मेरे प्यारे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 26 का बताइए। ए अस्थि मज्जा एवं थाइमस है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। संसार में कुल कितने महाविविध देश है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए बताइए मेरे प्यारे दोस्त। 57 का बताइए मेरे प्यारे दोस्त। कौन है मेरे प्यारे दोस्त? 17 है मेरे प्यारे दोस्त, 17 है। आइए क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। किस क्षेत्र में बार बार हिमनदन होने के कारण जाति विकास एवं विविधता के लिए कम समय मिलता है मेरे प्यारे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 58 का बताइए मेरे प्यारे दोस्त। ये शीतोष्ण क्षेत्र में होता है मेरे प्यारे दोस्त, शीतोष्ण क्षेत्र में होता है। किसे पृथ्वी को फेफड़ा कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? बताइए किसे पृथ्वी को फेफड़ा कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? उन सबका बताइए मेरे प्यारे दोस्त, बताइए मेरे प्यारे दोस्त। इसे किसे कहते हैं? अमेजोन वर्षा वन को कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हुई है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए कौन हुई है मेरे प्यारे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 60 का बताइए मेरे प्यारे दोस्त। ये पैसेंजर कबूतर है जो हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। मनुष्य को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना या जैव विविधता के संरक्षण के लिए तर्क है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए क्या तर्क है मेरे प्यारे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 61 का बताइए मेरे प्यारे दोस्त। ये संकीर्ण रूप से उपयोगी है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन पारितंत्र तथा प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए कौन नहीं है मेरे प्यारे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 62 के बताइए। ये भेड़िया है जो नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, भेड़िया है जो नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषणात्मक की सक्रिय विकिरण का जितना कितना प्रतिशत पादप परग्रहण करता है मेरे प्यारे दोस्त? ये 2 से 10% तक करता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी है तो उसका जीनोटाइप होगा मेरे प्यारे दोस्त ए इंटू बी होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर डी होगा, क्वेश्चन डी होगा आंसर में मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। यदि पौधे का जीनोटाइप ए ए ए बी बी सी सी है तो तब कितने प्रकार का युग्मक बनेगा मेरे प्यारे दोस्त? बताइए कितने प्रकार का युग्मक बनेगा मेरे प्यारे दोस्त? 4 प्रकार का बनेगा मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन क्रोमोसोमियम विकार नहीं है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए 66 का कौन क्रोमोसोमियम विकार नहीं है मेरे प्यारे दोस्त? ये जो होमोफिलिया है जो नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, होमोफिलिया नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है मेरे प्यारे दोस्त? बताइए बताइए मेरे प्यारे दोस्त कौन करता है मेरे प्यारे दोस्त? ये मधुमक्खी करता है मेरे प्यारे दोस्त। आइए क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। निम्नलिखित में कौन नियम का संकरण क्रॉस का आधारित है पर आधारित है मेरे प्यारे दोस्त? क्रॉस पर आधारित है मेरे प्यारे दोस्त। 68 का बताइए। 68 का डी होगा मेरे प्यारे दोस्त, डी होगा मेरे प्यारे दोस्त। आइए 69 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। जीवाश्म में किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? अब शादी चट्टानों में पाया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, जिसका आंसर 69 का ही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। जानवरों की निम्नलिखित में से कौन समजातंगों के उदाहरण में मेरे प्यारे दोस्त? बताइए कौन है मेरे प्यारे दोस्त? ये सरीसृप एवं स्तनधारी। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं मेरे प्यारे दोस्त। 100% सही करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्त। इससे मिला लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू मेरे प्यारे दोस्त।